जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाठ के सूत्र नंबर 34 और 35 को समझेंगे। सूत्र नंबर 34 और 35 हमें क्या समझाता है, क्या बताते हैं, ये हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 34 हमें कहता है वितर्क हिंसादय कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावना। क्या ये कह रहे हैं? इससे पहले वाले सूत्र हमने पढ़ा था कि वितर्क जो है वही भाव होते हैं। अगर वितर्क भाव आपको उत्पन्न होने लगे तो क्या करना है, हमें उसके विरोधी भाव को उत्पन्न करना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वितर्क भाव कैसे कैसे होते हैं, वितर्क कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो बोलते हैं वितर्क हिंसा, वितर्क के जो भाव होते हैं वो हिंसा को उत्पन्न करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ये तीन रूप में होते हैं, कृत्य कारित अनुमोदित। कृत्य कारित अनुमोदित का अर्थ हो गया कृत्य यानी करने वाला, एक तो हिंसा करने वाला, फिर कारित, कारित यानी जिनकी वजह से हिंसा हुई, जिसके वजह से हिंसा उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, कारित करने वाला, कराने वाला, ठीक है। और अनुमोदित, अनुमोदित मतलब खुद के द्वारा नहीं की गई, किसी और के माध्यम से या समर्थन किया उस हिंसा का, वो हिंसा। तो बोलते हैं तीन रूप में तो हिंसा हुई, कृत्य कारित अनुमोदित तो हुई, ठीक है। और किस रूप में हुई? लोभ क्रोध मोह पूर्वक हुई। भाव क्या थे? लोभ क्रोध मोह। हिंसा की हमने करने वाली, लोभ यानी हिंसा, किसी लालच के लिए की गई हिंसा, कोई लालच था उसके लिए, उसको पाने के लिए की गई हिंसा, लोभ। क्रोध किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्राणी के द्वारा अपमानित किया गया या किसी प्राणी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया जिसके माध्यम से क्रोध उत्पन्न हो गया और उस क्रोध के माध्यम से हुई हिंसा। और मोह पूर्वक, इसका अर्थ है कि ऐसी हिंसा की गई जो जिसके माध्यम से पूर्ण वापस में हमें पुण्य प्राप्त हो या धर्म प्राप्त हो, धर्म के लिए की गई हिंसा। जैसे कि मोह रूप में हम कहेंगे कि ऐसा कोई यज्ञ आदि के लिए की गई हिंसा, कि हमने कोई यज्ञ किया, उसके लिए हमने कोई धर्म के लिए कोई, हमने नहीं की पर हमने किसी से करवाई हिंसा, तो वो होती है सामर्थ्य, जिसका हमने समर्थन किया, उस हिंसा के लिए हमने समर्थन किया और हमने की नहीं, हमने किसी से करवाई, कोई माध्यम किया, वो भी एक हिंसा हो गई। मोह रूपी यानी कोई पुण्य रूपी, कि हमने पुण्य प्राप्त करने के लिए की गई हिंसा, ये कोई धर्म के लिए की गई हिंसा, तो वो होती है मोह रूपी हिंसा। बोलते हैं कितने तरीके से होती है, कितने रूप में होती है? तो बोलते तीन, मृदु मध्य अधिमात्र। मृदु मध्य अधिमात्र हिंसा के भी ये कितने तीन रूप है, मृदु मध्य अधिमात्र। मृदु यानी मृदु के भी फिर क्या है? तीन। यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना है इसको, ये थोड़ा सा आपको हिंसा को समझना है। मृदु के भी हमारे हो गए तीन, फिर मध्य के भी हो गए हमारे तीन रूप, फिर अधिमात्र के भी हो गए हमारे तीन रूप, कृत्य के भी हो गए तीन, कारित और अनुहिंसा कितने प्रकार की हो गई? कृत्य कारित अनुमोदित, तीन प्रकार की हिंसा। तीन प्रकार की हिंसा के मृदु मध्य अधिमात्र रूप में लोभ मोह क्रोध मोह रूप में की गई। और मृदु मध्य अधिमात्र इसकी संवेदन थी, मतलब इसकी तीव्रता थी, कितनी तीव्रता के साथ में, कितनी गति के साथ में ये हिंसा हुई। तो बोलते तीन 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 तो इनके रूप हो गए, एक दो एक एक और एक, ये हो गए इनके, यानी लोभ के तीन रूप, क्रोध के भी तीन रूप, मोह के भी तीन रूप। फिर मृदु, मृदु के भी तीन रूप, मृदु 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 मध्य और मृदु अधिमात्र। फिर मध्य के भी तीन रूप, मध्य मृदु मध्य 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 अधिमात्र तीव्र। फिर अधिमात्र यानी तीव्र के भी मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और तीव्र तीव्र। तो हिंसा के बोले तीन तीन तो ये हो गए, एक एक तीन ये हो गए, तो 27, तीन त्रिक नौ, नौ और इन सबके तीन तीन रूप, तो नौ और कृत कारित अनुमोदित, तो एक के रूप कितने आए? 27। तो इन एक के रूप कितने आ गए? ये 27। तो तीन के रूप कितने आए? 81। कितने? 81। 81 रूप तीन की आए।
कैसे? कृत के 3 रूप, इन तीनों के भी ये 3 रूप, और इन तीनों के भी, इसके भी 3 रूप, इसके भी 3 रूप, इसके भी 3 रूप। तो ये जब हम करते हैं, इसकी जब हम पूरी सारणी बनाते हैं, तो ये 81 हिंसा निकल के आती है। हिंसा तत्व 81 रूप में आती है। तो हिंसा कितने रूप में? 81 रूप में। तो यहाँ पे बताते हैं कि इस तरीके से की गई हिंसा में 81 रूप में हिंसा आती है। वैसे वितर्क जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, उसी वजह से जो हिंसा होती है वो भी असंख्य होती है, और इसी वजह से असत्य भी होते हैं, वो भी असंख्य होते हैं। इसी वजह से जो हमारे स्ते होते हैं, यानी चोरी करना, ये भी हमारे असंख्य होते हैं। जैसे यम क्या है? अहिंसा, असत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इसके उल्टे विचार यानी इसके विरोधी विचार जो होंगे वो क्या है? वितर्क। यम और नियम की विरोधी विचार जो भी है उनको क्या बोलते हैं? वितर्क बोलते हैं। तो बोलते हैं वितर्क कितने? असंख्य वितर्क। असंख्य वितर्क के असंख्य प्राणी है तो असंख्य वितर्क है, असंख्य वितर्क है तो असंख्य हिंसा है, असंख्य असत्य है। तो बोलते हैं इस तरीके से असंख्य है, ये असंख्य है। तो बोलते हैं ये जो असंख्य है, दुख और अज्ञान, दुख, ये जो वितर्क है जो असंख्य है वो दुख देंगे आपको, और अनंत अज्ञान जो देगा वो भी अनंत अज्ञान का फल देगा। ज्ञान नहीं है, अज्ञान का फल देगा। ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, अब वो अज्ञान अनंत कब जाके ज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा हमें पता ही नहीं, न जाने कितने जन्म हमको लेने पड़ जाए। तो बोलते हैं इति, इति, इति का मतलब इसी रूप में सोच के, यही सोच के प्रतिपक्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं नहीं, मैं पता नहीं कहाँ पे फंस रहा हूँ, ये दुख और अनंत मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा साधक जब योगी सोचता है कि मैंने यम और नियम को फॉलो नहीं किया और मैं यम और नियम के विरोधी विचार मेरे मन में जब भी उत्पन्न हो, तो मुझे ऐसा सोच लेना चाहिए कि मुझे जो दुख प्राप्त होगा वो अनंत प्राप्त होगा, जो अज्ञानता प्राप्त होगी वो अनंत प्राप्त होगी, अनंत, इनफाइनाइट, जिसकी कुछ छोर ही नहीं दिख रही, वो सीमा ही नहीं दिख रही कि भाई ये कर लिया तो खत्म हो गया ना, अनंत हो गया वो। तो बोलते हैं ऐसी सोच जब आप उत्पन्न करेंगे, प्रतिपक्ष की भावना उत्पन्न होने लगेगी। प्रतिपक्ष भावना मतलब यम और नियम के विचार के रास्ते पर आप वापस आ जाएंगे, चलने लगेंगे। तो कहते हैं योगी को प्रतिपक्ष की भावना कर लेनी चाहिए जब भी उसके मन के अंदर वितर्क के भाव उत्पन्न होने लगे। ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये वितर्क की बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि हम जब भी साधना करने बैठते हैं, योगी की जब योग की अवस्था में हम चल रहे होते हैं, हमेशा हमारे अंदर वितर्क के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे वितर्क के भाव उत्पन्न हो, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं प्रतिपक्ष की भावना आप क्रिएट कर लो। प्रतिपक्ष की भावना कैसे क्रिएट करोगे? तुम ये सोच के कि अगर मैंने ये वितर्क को फॉलो कर लिया, अगर मैंने हिंसा के पथ पे चला तो मुझे दुख अनंत मिलेगा, अज्ञान जो है वो अनंत मिलेगा, जिसका कोई और छोर नहीं है। इससे बचने के लिए मैं यम और नियम को रास्ते पे चलूंगा। ऐसे भाव रख के हमको यम और नियम को अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। और जब भी ऐसा हो जाए तब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब प्रतिपक्ष की भावना उत्पन्न हो जाए, पूर्ण रूप से आ जाए, पूर्ण रूप से साधक जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिपक्ष की भावना में आ गया, उसके वितर्क क्या हो गए? शून्य हो गए। वितर्क क्या हो गए? शून्य हो गए। वितर्क शून्य हो गए। शून्य वितर्क जब हो जाते हैं तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अगले सूत्र में, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्यागः। बोलते हैं जैसे ही आपके वितर्क शून्य हो गए, हिंसा खत्म हो गई, हिंसा के भाव नहीं आ रहे, वैसे ही अहिंसा अपने प्रतिष्ठित उपस्थित हो जाएगी। पूर्ण रूप से अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी, पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आ जाएगी, अपने रूप में आ जाएगी। तब साधक तत्सन्निध्यो, तब जब साधक, ऐसा साधक जिसके वितर्क खत्म हो गए हैं, शून्य अवस्था में आ गए, अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसा साधक जब कहीं पे बैठता है या प्राणियों के बीच में जाता है तो वहां पर वैर त्याग, ऐसे प्राणी जिनके भाव उत्पन्न हो जाए वैर के, वो भी अपना वैर त्याग, अपने द्वेष के भाव वहीं खत्म कर देते हैं। उनके बीच में कोई द्वेष भाव नहीं रहते, कोई लड़ाई झगड़े नहीं रहते, वहीं खत्म हो जाते हैं। किस साधक की उपस्थिति में? ऐसे साधक जिसकी अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है, जिसकी अहिंसा पूर्ण रूप से उपस्थित हो गई है। ऐसे साधक जब भी कहीं पे उपस्थित होते हैं, वहां पे आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है कि जो प्राणी होते हैं वहां आसपास के, वो आपस में वैर त्याग छोड़ देते हैं। मतलब कोई भी द्वेष नहीं होता, कोई भी झगड़े नहीं होते, कोई भी विरोध नहीं होता, सब प्रेम से रहते हैं। ऐसा अहिंसा की ताकत हमें
बताई गई अहिंसा की सिद्धि हमें बताई गई है। कब होगी अहिंसा की सिद्धि? जब प्रतिपक्ष की भावना उत्पन्न हो चुकी होगी, वितर्क शून्य हो चुका होगा, हिंसा पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी होगी, हिंसा के भाव बिल्कुल नहीं होंगे, शून्य अवस्था में वितर्क अवस्था होगी, तभी अहिंसा प्रतिष्ठित होगी। ऐसा हमने 2 सूत्रों के माध्यम से समझा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।